हरि ओम। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की। ओ और लगता है हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री वसुदेवसुतं देवं कृष्णं वन्दे आदरणीय परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी परमानंद महाराज बोलिए ब्रह्मलीन स्वामी परमात्मानंद जी महाराज की हरि ओम। उपस्थित तो सदगुरु के रूप में विराजमान हमारे स्वामी पूज्य जगदीश महाराज, आदरणीय पूज्य जगदीश महाराज, आदरणीय महाजी महाराज, आए हुए हमारे सभी भक्तगण, स्नेही माताओं बहनों, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हमारे गुरु की चर्चा क्यों, क्या महत्व है गुरु पूर्णिमा का, क्यों हम प्रतिवर्ष इसको मनाते हैं। आइए थोड़ा सा इन्हीं बिंदुओं पर विचार करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम आप सब मिलकर के उस शक्ति का आह्वान करें जिससे हम कुछ भगवान के गुणानुवाद, गुरुदेव के गुणानुवाद गा सकें, आप लोग सुन सकें। प्रथम वो शक्ति भगवान के नाम से प्राप्त करें, तत्पश्चात गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे का रास्ता देखें। श्री राम जय राम जय जय राम, गुरुदेव
देखिए, संसार में बहुत से कार्य हैं, A to Z। हम अपने पुरुषार्थ से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा बिंदु है जिसमें हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता। वो क्या है? वो इस संसार में जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये इसमें बार बार आना और जाना लगा रहता है, और इसका परिणाम ये होता है कि जन्मत मरण मर्त दुसह दुख। बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, और ऐसा ही नहीं है, इसी में यहीं पर है, इसी में क्या है कि आकर 4,84,000 अजो निगमत यहाँ दिव्य अविनाशी। इसी में नहीं है। यदि अभी न बन पाया तो 84 लाख का चक्कर। तो इस 84 लाख के चक्कर से हम अपने पुरुषार्थ से, ध्यान देना, पार करना चाहें इस भौनिक को, इस भौनिक से तरना चाहें, तैरना चाहें, तो इतना बड़ा सागर है, इतना बड़ा सागर है कि हमारे आपकी ताकत नहीं है। फिर क्या रास्ता बनता है? और हमारा उद्देश्य क्या है आने का? इस जन्म में मनुष्य तन को पा करके, इस संसार में आकर के हमें करना क्या है, क्यों आए और क्या कर रहे हैं? भगवान श्री राम एक बार रघुनाथ कर बुलाए। जैसे आज आप लोग बैठे हुए, हमारे सत्संग सभी ने आप लोगों को बुलाया, क्या उद्देश्य, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? इसी तरह से भगवान ने अपने राज्य में अंतिम समय विदाई में एक बार रघुनाथ बुलाए, और कौन आए? गुरु दुज पुरवासी सब आए। फिर क्या हुआ? कहते भैया सुन लो, जो न करे भवसागर नर समाज अस पाए। ये नर समाज, नर तन, इसको पा करके इस भौनिक से जहां हम बार बार जन्मते हैं, मरते हैं, असहाय दुख पीड़ा सहते हैं, भगवान की वाणी है, चेतावनी है कि ये शरीर तुमको मैंने दिया। ब्रह्मा की ताकत नहीं थी, ये शरीर तुमको बना करके दे देता। 84 लाख योनियां उसने बनाई है, लेकिन इस मनुष्य शरीर को ब्रह्मा ने नहीं बनाया। किसने बनाया है? भगवान के दिन में बनाया है। करी करुणा नर दे, करुणा करके हम ऐसे जीवों को जो 84 लाख चक्कर में लगा रहे थे, दया आ गई और ये शरीर निर्मित करके हमको दे दिया। और क्या कहा कि जाओ अयोध्यावासियों, मेरा जाने का समय हो रहा है, और मैं तुमको चेतावनी दे रहा हूं कि जो कुछ भी किया सो किया, लेकिन अंतिम लक्ष्य ये है कि जो न करे भवसागर नर समाज अस आए। क्या होगा परिणाम? जो कृतनिंदक मतलब किए हुए काम को न कर पाए, उसको कहते हैं कृतनिंदक, निंदनीय है, सोचनीय है, और आत्मा हनगति जाए, अर्थात अपना उद्धार न करके वो नरकों का रास्ता बना रहा है। इसलिए सावधान हो जाओ। ये गुरुपूर्णा हमें संदेश देती है कि इस तन को पा करके कैसे संभव है। आइए थोड़ा विचार करें। महाराज जी फिर चेतावनी देते हैं कि देखो, संसार में तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन यदि भौतिक करना है तो
तो कहा ना मुस्कुरा में गुरुओं के सत्संग में क्या कहा उन्होंने कि गुरु बिन भव निधो करे न कोई। ध्यान देना, तुम कितने पुरुषार्थ कर लो और यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक पदवी पा जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, विश्वपति बन जाओ, लेकिन यदि भौतिक करना है तो गुरु पूर्णिमा के दिन उस सामने आना। गुरु बिन भव निधु तरह न कोई, जो विरंज शंकर सम। ये है आज का महत्व। आइए कैसे भवनित का करना हो, क्या गुरु संदेश है। देखिए, यदि हमारे पास कोई ऐसी चीज हो जो खो जाए तो हो सकता है हम अपने प्रशासन को प्राप्त कर लें। ऐसी चीज है कोई जो हमसे टूट जाए तो हो सकता है हम मना लें, लेकिन ऐसी चीज जो हमसे मिली हुई हो, हमारे अंदर ही हो, हम ही हो और न हमें मिल पाए तो क्या होगा। कहते हैं खोया हो तो फिर मिले। खोई हो कि मिल जाएगी, चाबी खो गई ढूंढेंगे आप उस दिन में। खोया हो तो फिर मिले और उठा ले वो मनाए। पत्नी रूठ गई, पति रूठ गया, भैया आ जाओ, पर मिला हुआ ही हो, पर ना मिले तो कौन उपाय। क्या करोगे। न वो खोया है, न वो भटका है, वो तुम्हारे अंदर हमारे अंदर मिला ही हुआ है, तो बताओ कैसे करोगे। एक बार क्या हुआ, चित्रकूट में भगवान श्री राम चित्रकूट पहुंच रहे हैं। उधर से गोस्वामी जी महाराज का आगमन हुआ, चंदन घिस रहे हैं। बड़े विहार हैं भौतिक करने के लिए, बड़े विहार हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, बड़े विहार हैं आत्म अनुसंधान करने के लिए, बड़े विहार हैं सत्य को प्राप्त करने के लिए। क्या करें, गए घाट में चंदन घिस रहे। क्या हुआ, और घिसते घिसते देखा कि आंखों से अश्रुधारा प्रवाह हो रही। प्रभु का स्मरण चल रहा है। मम्मी गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन बहा नीरा। ऐसी दशा भगवान की याद में हो रही है। लेकिन खोया हो तो फिर मिले, रूठा ले वो मनाए, पर मिला गया हो और पर ना मिले तो कौन उपाय। भगवान सामने खड़े हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अफसोस मिला हुआ है, मिले हुए हैं और पर ना मिले तो कौन उपाय। आपके सामने साक्षात भगवान, देखिए हनुमान जी के सामने भगवान खड़े हैं और क्या कह रहे हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा। बोलो, मिले हुए हैं पर ना मिले तो कौन उपाय। क्या है रास्ता, एक ही रास्ता है कि कोई गुरु का हो और ये बता दे, अरे तुलसी, जिसके लिए तू चंदन घिस रहा है, जिसके लिए तू रो रहा है, अश्रुधारा प्रवाह हो रही है, वो तेरे तो सामने को तुम श्यामल। लीजिए साहब, और हम आप चक्कर लगा रहे हैं, भगवान हमारे सामने हैं,
और देखो, कबीरा मन निर्मल भया और जैसे गंगा नीरो और पाछे पाछे हरि फिरे। बोलो कहाँ मिलोगे? अरे गुरु गोविंद को खड़े, अरे काकी लागू पाए। बताओ, गुरु भी खड़ा है, गोविंद भी खड़ा है, लेकिन आपस में लड़ रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक बेटा बाहर से आ रहा है, पिता अपने घर से जा रहा है, 20 साल का वाकया हो गया, दोनों सामने बैठे हैं, किसी कारणवश आपस में लड़ाई हो गई, स्टेशन में गुत्थम हो गई। पहुंचे, पुलिस आ गई, पकड़ ले गई। उन्हें बोलो तुम कहाँ जा रहे हो, ये कौन, कैसे आए, कैसे लड़ा? पूरा रिजल्ट बताया कि मैं बेटा फलाने सिंगा लंदन चला गया था पढ़ने, मैं अपने घर जा रहा था, ये बीच में मिल गए मुझे, इनसे लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा तुम? उन्हें मेरा बेटा 20 साल से लंदन में था, मैं उससे मिलने जा रहा था। अब बताओ, दोनों आमने सामने गुत्थम गुत्थी हो रही है, लेकिन एक दूसरे से अनभिज्ञ। ऐसे ही बंधुओं, मिला हुआ है, लेकिन गुरु बिन क्या करोगे? ये वह आज का दिन है जो गुरु हमको इस भौनिक से तारने के लिए वो लखाएगा। यदि हमारे अंदर ताकत हो तो गुरु के शब्दों में आ जाओ। तो क्या हुआ मां तुलसीदास जी को? उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, भगवान तुलसीदास ये बताओ कि तुम्हारा परमात्मा इतना कठोर है कि तुम रो रहे हो और वो तुमसे मिल नहीं रहा। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, ऐसा न कहो, मेरा हृदय फट जाएगा। कहते हैं, ही फाटहु फूटहु नयन, अरे जरहु सुतन के काम, अद्रवई श्रवई पुल कही नहीं, तुलसी सुमिरति राम। मैं राम का स्मरण कर रहा हूँ, वो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं। कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। मैं ऐसे परमात्मा का अमृत कर रहा हूँ, तो बड़े कृपालु हैं, आप ये बात न कहो। और हुआ क्या? चल रहा है भक्त और भगवान का वार्तालाप, और वहां से हनुमान जी बैठे ऊपर, बोल दिया, चित्रकूट के घाट में अरे भाई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसई और तिलक देत। बोलो क्या कोई पा है? ऐसे ही वो परमात्मा जिसकी आप हम चक्कर लगा रहे हैं, जिसको पा करके भौनिक हम तरेंगे, वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? इन गुरुओं के माध्यम से मिलेगा, इन शास्त्रों के माध्यम से मिलेगा, और इस शरीर में ही मिलेगा। इसलिए भगवान ने कहा, जो न करे भवसागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति और आत्मा अनुगतिया। कहने का भाव, यदि उस परमात्मा को जिसको पा करके हम इस भौतिक से कर सकते हैं, क्या रास्ता? आइए चलें गोस्वामी जी के पास। उन्होंने कहा, महाराज आपको कर गए, आपको गुरु मिल गया, हनुमान जी जैसा गुरु मिल गया, अब हम कहाँ पाए हनुमान जी को? हमारे लिए तो आप ही गुरु हैं। आप बता दो, कोई पॉइंट बता दो, कोई युक्ति बता दो, जिससे हम को पहचान जाए। तो भगवान ने कहा, पहचान की बात, ये सारा संसार क्या है? श्री राम में, लेकिन हृदय की आंख को खोलो, तब जान पाओगे। कैसे? गोस्वामी जी एक सूत्र देते हैं, क्योंकि समय हो रहा है। आइए एक बिंदु ले जाओ आप यहाँ से आज। पहली बात तो ये कि उसको प्राप्त करना है हमें, आप जीवन में आकर के, जिसको प्राप्त करके हम भौतिक पार हो जाएंगे।
वो कहाँ मिलेगा? तो गोस्वामी कहते हैं, अरे मूर्ख, उसको न ढूंढ, तू बता कि तू कौन है। यदि तूने अपने को रख लिया तो मेरी गारंटी है कि उसको रख लेगा, और यदि तूने अपने को न जाना तो कभी परमात्मा को तुम तीन काल में बताओ। आपको मालूम है कि मैं कौन हूं? ये हमारा शरीर है, फिर आप कौन हो? बोलो, ये हाथ है, ये पैर है, ये सर है, ये आंख है, ये मुंह है, सब है, लेकिन आप कौन? ये तो आपका शरीर है ना। इसके अंदर जो बोल रहा है, इसके अंदर जो जान रहा है, जो तीनों कालों में हाजिर नाजिर है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, वो भी इसी तन में विराजमान। क्या है? सूत्र ले जाओ। हम लखी लखई हमार, लख हम हमारे के बीच, अरे तुलसी अलखई का लखई। जो अलख है उसको क्या देख रहा है, क्या लग रहा है? लग सकता है तो अपने को लग। हम लख लखई हमार, लख हम हमारे के बीच, अरे तुलसी अलखई का लखई, अरे राम नाम जप नीच। अरे नीच मन, गोस्वामी जी अपने समझा रहे हैं, आपने समझना, ये मेरे लिए हो रहा है। एक गोस्वामी स्वांता सुखाय के लिए कथा लिख रहे हैं। वो कहते हैं, अरे मन, उस परमात्मा को जो सारे संसार को लग रहा है, उसको क्या तू लगेगा? लग सकता है तो अपने को लग, और जिस दिन अपने को लग जाएगा तो क्योंकि तू उसको लगेगा, क्यों कि वो और तू दो नहीं है। विराट जल बीच सम, और कहियत भिन्न न भिन्न। बताइए, लहर और जल में कितना अंतर है? लहर और सागर में कितना अंतर है? केवल कहने का मात्र होता है कि ये लहर है, ये सागर। इसी तरह से जीव और परमात्मा का संबंध है, सहज है। उससे हम ईश्वर, प्रमाण लो, ईश्वर अंश हो कि नहीं? पढ़ते हो कि नहीं? सुनते हो कि नहीं? और इसको मैं मान रहे हो। यही तुम्हारा भ्रम है। इस भ्रम को न तोड़ोगे, और ये भ्रम कब टूटेगा? कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहने का मात्र ये है कि सारा संसार जिससे बना है और हम भी उसी से बने हुए हैं। बताओ, संसार में कितने घड़े हैं, लेकिन सब मिट्टी से बने कि नहीं बने? लेकिन घड़ा अपने को मिट्टी, घड़ा अपने को घड़ा जानता है, मिट्टी नहीं जानता, बस। और यदि मिट्टी जान गया तो बताओ, मिट्टी तीनों कालों में अजर अमर अविनाशी है कि नहीं? घड़ा का नाश हो जाएगा, बना है बिगड़ जाएगा, लेकिन मिट्टी, जब घड़ा नहीं बना कहा तब मिट्टी, जब घड़ा बना है तो मिट्टी, और जब घड़ा खत्म हो जाएगा तो मिट्टी। बशर्ते ये वो मिट्टी में आ जाए अपने घड़ापन को। ऐसे तुम अपने शरीर से हट करके अपने ईश्वर अंश में आ जाओ, तो अंश पहले भी है, अब भी है, और बाद में भी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बताओ, कब मरे तुम? मर गए होते तो 4-84 लाख का चक्कर घूमती क्या? लेकिन अज्ञान के कारण, अननोन के कारण, सत्संग न मिलने के कारण, गुरुओं के सन्निध में न आने के कारण, इसीलिए कहा बार बार कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। जो निरंतर कुछ भी कर लो, प्रधान बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, सब बन जाओ, लेकिन यदि संसार से पार होना है तो यही डर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।